और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज बैठक होगी। सीट शेयरिंग को लेकर बैठक के बाद ऐलान किया जा सकता है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर ही ये अहम जो बैठक है बुलाई गई है, जिसके लिए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी और बैठक के बाद ऐलान किया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो बता दें आपको, महाराष्ट्र के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सिंगल फेज में ही मतदान होगा और अब ऐसे में बैठकों का दौर, मैराथन बैठकों का दौर लगातार अब बीजेपी में देखने को मिल रहा है। और इसके लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले ही रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। महायुति सरकार ने 2.5 साल के अपने काम गिनाते हुए यह रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। शाम को ही सीईसी की मीटिंग होने वाली है और संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद ऐलान भी किया जा सकता है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, अब लगातार मंथन चिंतन उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी चल रहा है। और देखिए, दिल्ली रवाना होने से पहले ही महायुति महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। 2.5 साल के अपने काम को देखते हुए रिपोर्ट कार्ड चुनाव के ऐलान के बाद पेश किया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जिसमें महायुति ने अपने 2.5 साल के काम गिनाए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुमार गौरव दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गौरव, यहां पर पहले अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है, लेकिन अब तीनों ही मेन चेहरे, सीएम शिंदे हो, डिप्टी सीएम हो, अजित पवार हो, दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो क्या कुछ शेड्यूल उनका रहेगा, क्या माना जाए सीट शेयरिंग को लेकर, उम्मीदवारों के नामों को लेकर? अब ऐलान, औपचारिक ऐलान, वो कब हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, अजित पवार हो, शिंदे हो या बीजेपी हो, बीजेपी 158 से 160 सीट के आसपास लड़ना चाहती है, क्योंकि वर्तमान में उसके पास 110 विधायक हैं। दोनों बाकी जो सहयोगी हैं उनके पास 40-40 विधायक हैं। लेकिन हाँ, चूंकि अब उद्धव, जब शिवसेना एक थी तो शिवसेना को अच्छी खासी सीट मिलती थी, इस लिहाज से शिंदे कम से कम 80 से 90 सीट मांग रहे हैं। वहीं अजित पवार भी अच्छी खासी 40 उनके विधायक हैं, लेकिन वो भी 50-60 सीट मांग रहे हैं। जाहिर तौर पे एक मैसेज ये जरूर बीजेपी की तरफ से शिंदे को दिया गया था कि भाजपा अपने विधायकों के नाराजगी के बल पे उनको मुख्यमंत्री बनाकर बैठी है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है पार्टी की तरफ से कि कुछ कंप्रोमाइज आपको भी करना होगा। आज उनकी टॉप लीडरशिप यानी अमित शाह से मुलाकात होगी। इधर बीजेपी में कोर ग्रुप की बैठक पहले हो चुकी है और आज शाम में सीईसी की भी बैठक होनी है, जिसमें भाजपा अपने उम्मीदवारों के नामों पे अंतिम मुहर लगाएगा। जितने भी पहली सूची के उम्मीदवार होंगे उन पे चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में सिर्फ पेज जो फंसा है, भाजपा के उम्मीदवारों की सूची तैयार है, जितने सीट और लड़ना चाहते हैं उन पे उनकी पूरी तैयारी है। सहयोगियों के साथ भी मोटे तौर पे बातचीत हो चुकी है, लेकिन अंतिम ऐलान, चूंकि 3 सहयोगी हैं तो तीनों को मिलकर करना होगा। उसके लिए अंतिम मुलाकात अमित शाह के साथ होगी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज दिल्ली में होगी और फिर सीईसी की बैठक है। तो देखना होगा, चूंकि जब सीईसी की बैठक होगी उस समय तक लगभग सीटों का आंकड़ा क्या होगा वो तय हो जाएगा। 150 से 60 बीजेपी, मोटे तौर पर कुछ जो नेता हैं वो साफ साफ कहते हैं कि वो कम से कम 158 सीट लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 110 विधायक उनके पास हैं। तो आप जब 110 विधायक हैं और 48 सीट और चाहते हैं, तो बाकी जो सहयोगी हैं जिनके पास 40-40 विधायक हैं वो भी कोई 70-80 सीट चाहेगा, कोई 90 सीट चाहेगा। तो ये एक राजनीति में अब ऐसे राजनीतिक अंगगणित कहिए उसको लाइन पे लाने के लिए चर्चा टॉप लीडरशिप के पास ही फाइनल हो पाएगी। इसलिए तीनों नेता दिल्ली आ रहे हैं। वैसे भी फडणवीस को दिल्ली आना ही था, क्योंकि सीईसी की बैठक है और वो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं, महाराष्ट्र के कोर ग्रुप के सदस्य तो हैं ही। तो जाहिर तौर पे
शाम में जो बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, उसमें उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होगी, गठबंधन पे भी बात होगी। चूंकि कुछ सीटों का जो मामला फंसता है तो वो भी सीईसी में चर्चा करते हैं कि ये सीट बीजेपी की है, लेकिन सहयोगियों के द्वारा मांगा जा रहा है, तो इसका क्या किया जा सकता है। तो तमाम चीज़ें पाइपलाइन में है। मोटे तौर पे अगर ऊपर से अगर देखेंगे लार्जर पर्सपेक्टिव में, तो तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। हाँ, सीटों में 2-4 सीट कम ज़्यादा, इसको लेकर जो खींचतान चल रही है, उस पर अमित शाह के साथ जब बैठक होगी इन तीनों नेताओं की, तो अंतिम मुहर लग जाएगी। और शाम में भाजपा उम्मीदवारों के नाम की जो पहली सूची होगी, उस पर भी अंतिम मुहर लगेगी सीईसी की बैठक में। जी चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की मीटिंग कही जा सकती है, जिसके लिए शिंदे, अजित पवार और फडणवीस रवाना हो चुके हैं। इसी के साथ